मैं डॉक्टर कन्हैया सिंह आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अब पार्ट 3 सिलेबस के अनुसार पार्ट 3 के बारे में बताऊंगा। पार्ट 3 में 4 पेपर हैं, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 एंड पेपर 8। 3 पेपर थ्योरी और 1 पेपर प्रैक्टिकल। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्ट 3 का पेपर 5th। पार्ट 3 का पेपर 5th है और 5th पेपर में 3 यूनिट पढ़ना है। 5th पेपर में 3 यूनिट है। ए में है आपका बायोकेमिस्ट्री और बी यूनिट में है आपका मोलेकुलर बायोलॉजी एंड सी यूनिट में है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ये 5th पेपर में 5वां पेपर में पार्ट 3 के 5वां पेपर में यही 3 यूनिट हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आपका पेपर 5th का यूनिट ए बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री यूनिट ए का ये पहला चैप्टर है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पहला चैप्टर के बारे में, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, जो 5th पेपर का पहला यूनिट बायोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर तीसरा चैप्टर है। तो ये तीसरा चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है आपका न्यूक्लिक एसिड। ये तीसरा चैप्टर से है, इसका चैप्टर का नाम है न्यूक्लिक एसिड्स। और इस तीसरे यूनिट का जो है पहला चैप्टर केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। न्यूक्लिक एसिड जैसा कि आप ध्यान से समझेंगे, न्यूक्लिक एसिड नाम से ही स्पष्ट है कि वैसा कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, वो न्यूक्लिक एसिड है। और वो न्यूक्लिक एसिड जो पाया जाता है वो 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का वो न्यूक्लिक एसिड है। एक है DNA और दूसरा है RNA। ये 2 तरह का न्यूक्लिक एसिड है, DNA और RNA। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यही 2 तरह का न्यूक्लिक एसिड है। अकॉर्डिंग टू टॉपिक ऑफ द सिलेबस केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो हम लोग को ये पढ़ना है कि इस न्यूक्लिक एसिड का केमिकल कंपोजिशन क्या है। केमिकल कंपोजिशन क्या है? केमिकल कंपोजिशन क्या है? तो ये केमिकल कंपोजिशन के अनुसार, जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड हैव 3, 1 इज फॉस्फेट, अदर इज शुगर एंड थर्ड इज नाइट्रोजिनस बेस। ये 3 केमिकल कंपोनेंट इसमें पाए जाते हैं। 3 मेन केमिकल कंपोनेंट, 3 मेन केमिकल कंपोनेंट present in nucleic acid। न्यूक्लिक एसिड में 3 मेन कंपोनेंट है। पहला आपका जो हो गया इसमें फॉस्फेट, दूसरा हो गया आपका शुगर, और तीसरा जो हो गया आपको नाइट्रोजिनस बेस। 3 तरह के केमिकल कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला फॉस्फेट, दूसरा शुगर और तीसरा नाइट्रोजिनस बेस। यही तीनों केमिकल कंपोनेंट मिलकर और न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं।
तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फॉस्फेट ग्रुप इसमें है जो पाया जाता है। शुगर में जैसे हम ये शुगर की बात करते हैं तो डीएनए में जो शुगर पाया जाता है वो हो गया डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होता है वो डीएनए में होता है, और आरएनए में जो होता है वो होता है राइबोज शुगर। ये दो तरह के शुगर पाए जाते हैं। डीएनए में शुगर जो पाया जाता है दैट शुगर इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर, एंड आरएनए में जो शुगर पाया जाता है दैट इज कॉल्ड राइबोज शुगर। तो ये दो तरह के शुगर पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड में। नाइट्रोजीनस बेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ आप ध्यान से समझेंगे, जब डीएनए की बात करते हैं, डीएनए में ये नाइट्रोजीनस बेस 4 होता है, जैसे एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। ये 4 तरह का नाइट्रोजीनस बेस जो है डीएनए में पाया जाता है। एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। इसके बाद आप यहाँ फिर देखेंगे आरएनए में भी 4 तरह का नाइट्रोजीनस बेस पाया जाता है। तो आरएनए में क्या पाया जाता है आप देख लें। आरएनए में एडिनिन, गुआनिन और थाइमिन नहीं पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है, एडिनिन, गुआनिन। तो हम ये बता रहे थे आपको कि आरएनए में एडिनिन, गुआनिन और थाइमिन के जगह यूरेसिल पाया जाता है। इसके बाद साइटोसिन हो गया। तो कहने का मतलब है कि 4 नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में हो गया और 4 आरएनए में हो गया। अंतर इतना ही हुआ कि थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। तो इस प्रकार से ये 3 केमिकल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजीनस बेस। शुगर में 2 तरह का शुगर हमने बताया, डीऑक्सीराइबोज शुगर विच इज प्रेजेंट इन डीएनए और राइबोज शुगर विच इज प्रेजेंट इन आरएनए। 4 nitrogenous base present in DNA, adenine, guanine, thymine and cytosine, and in RNA 3 base is common, 1 thymine is replaced by uracil। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि ये एक उसके कंपोनेंट है, केमिकल कंपोजिशन है न्यूक्लिक एसिड के, जिसको हमने आपको डिटेल से बताया। अब देखिए कि जब ये 4 नाइट्रोजीनस बेस पेयर है तो नाइट्रोजीनस बेस पेयर को 2 भाग में बांटा गया है। नाइट्रोजीनस बेस पेयर को 2 भाग में बांटा गया है। एक हो गया आपका प्यूरिन और दूसरा हो गया पायरिमिडिन। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। एडिनिन और गुआनिन, एडिन और साइटोसिन को पायरिमिडिन कहते हैं। तो इस प्रकार से एडिनिन और गुआनिन मिलकर ये प्यूरिन बेस बनाते हैं और थाइमिन और साइटोसिन मिलकर पायरोमिडिन बेस बनाते हैं। उसी प्रकार से जब आरएनए की हम बात करेंगे तो यहाँ पर थाइमिन रिप्लेस बाय यूरेसिल। तो इस प्रकार से ये पायरिमिडिन और प्यूरिन 2 भाग में, नाइट्रोजीनस बेस पेयर को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन हो गया, एडिनिन गुआनिन मिलकर प्यूरिन बनाते हैं और थाइमिन और साइटोसिन मिलकर आपका पायरिमिडिन बनाते हैं। जब आरएनए की बात करेंगे तो ये थाइमिन की जगह आपका यूरेसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजीनस बेस पेयर को भी 2 भाग में बांटा गया है। और हमेशा जो आपका एडिनिन है, एडिनिन ऑलवेज कंबाइंड विथ थाइमिन विथ डबल बॉन्ड। हमेशा ध्यान रखेंगे कि एडिनिन हमेशा कंबाइन करता है थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ। और इसके बाद आपका जो गुआनिन है वो गुआनिन
साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से कंबाइन करता है, साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से कंबाइन करता है। तो इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन होता है एंड गुआनिन कंबाइंड विथ साइटोसिन विथ ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन ये बनता है प्यूरिन का और पायरिमिडिन का। तो प्यूरिन कंबाइंड विथ प्यूरिन एंड आल्सो बाय पायरिमिडिन, प्यूरिन के साथ भी कंबाइन कर सकता है और पायरिमिडिन के साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जब डीएनए का निर्माण होता है तो इस प्रकार से आपका फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म और है, ध्यान से समझेंगे, हम आपको बता रहे हैं। एक है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? तो यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, न्यूक्लियोसाइड हो गया आपका शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस, शुगर और नाइट्रोजीनस मिलकर जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इसके बाद दूसरा आपका जो टर्म है वो है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या है? आपका शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस प्लस फॉस्फेट, ये तीनों मिलते हैं अगर शुगर कंबाइंड विथ नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट, तब उसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये दो टर्म हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, इसे ध्यान से समझेंगे। शुगर और नाइट्रोजिनस बेस मिलकर जो कॉम्बिनेशन बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। एंड शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार से ये संरचना का निर्माण होता है, एक न्यूक्लियोसाइड हो गया और दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो इस प्रकार से जब हम इसका केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं तो डीएनए और आरएनए का केमिकल कंपोजिशन में माइनर डिफरेंस है, जो कि हमने आपको बताया। और इसमें जब हम इसको डिफाइन करेंगे कि डीएनए क्या है, डीएनए के बारे में हम लोग अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो डीएनए को हम क्या कह सकते हैं? डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज ए कैरियर ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर एंड व्हेन डीएनए इज coiled tightly form a structure that is called chromosome. When DNA coiled tightly form a structure called chromosome. अगर यही डीएनए क्वाइल्ड होता है, टाइटली क्वाइल्ड हो जाता है, तो एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोजोम कहते हैं, क्रोमोजोम कहते हैं। और ये क्रोमोजोम का हम लोग केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। क्रोमोजोम का केमिकल कंपोजिशन है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, प्रोटीन क्रोमोजोम का ये केमिकल कंपोजिशन। फिर न्यूक्लिक एसिड की यहाँ जब बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड में दो तरह के आ गए, डीएनए और आरएनए। और प्रोटीन की जब बात करते हैं तो ये प्रोटीन दो प्रकार का होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो इस प्रकार से क्रोमोजोम का निर्माण भी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से हुआ है। प्रोटीन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। तो इस प्रकार से हम डीएनए को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और इसको अगर हम कहें कि डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड या डीएनए इज मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से डीएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जब न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं तब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है।
और जब हम डीएनए के संरचना पढ़ेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उसे हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो इस प्रकार से हमने आपके ये आज 5th पेपर के बायोकेमिस्ट्री यूनिट में, बायोकेमिस्ट्री यूनिट के तीसरा जो चैप्टर है आपका न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें हम लोग को पढ़ना था केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि न्यूक्लिक एसिड हमने बताया कि 2 तरह का डीएनए आरएनए। केमिकल कंपोजिशन की जब हमने बात किया तो 3 तरह की बातें इसमें आई। 3 मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, 1 इज फॉस्फेट, other is sugar, and 3rd is nitrogenous base. Sugar is 2 kinds. In DNA, deoxyribose sugar present, but in RNA, ribose sugar present. 4 type of nitrogenous base present. In DNA, adenine, guanine, thymine, cytosine, and RNA, adenine, guanine, uracil and cytosine. तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजिनस बेस मेनली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन। एडेनिन गुआनिन मेक्स प्यूरिन एंड थाइमिन साइटोसिन मेक्स पाइरिमिडिन। एडेनिन always combined with thymine by double bond, and guanine always combined with cytosine with triple bond. And 2 terminology related to composition, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल से बतलाया। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले रोज फिर हम इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और इसका बचा हुआ पोर्शन, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आप के डिमांड पर बच्चों ने जो डिमांड किया कि सर पार्ट 3 का भी वीडियो लेक्चर भेजा जाए, पार्ट 3 के वीडियो लेक्चर भी बनाया जाए, तो हमने 5th पेपर में आज आपका शुरू कर दिया बायोकेमिस्ट्री में। फिर आगे के क्लास में हम इसी पार्ट 3 से संबंधित वीडियो लेक्चर बनाएंगे। जहां भी आपको परेशानी हो, जो शब्दावली, जो वैज्ञानिक शब्दावली समझ में नहीं आए, उसको आप पूछेंगे, समझेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। किसी भी तरह की परेशानी है उसे हम समझाने के लिए तैयार हैं। आप पार्ट 3 के परीक्षा के लिए तैयारी करें। मैंने आपके पार्ट 3 के सिलेबस के अनुसार वीडियो बनाकर हमने आपके यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया है। आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।